दोस्तों, जब आप सीमेन एनालिसिस टेस्ट को करते हैं, आप किसी भी लैब के द्वारा करते हैं, चाहे वो प्राइवेट लैब हो सकता है या तो फिर गवर्नमेंट लैब हो सकता है। जब आप टेस्ट को करते हैं और टेस्ट करने के बाद जब उस रिपोर्ट आपका हाथ में आता है, तो जहां से आप टेस्ट करते हैं वहां पर पूछने के बाद वहां पर आपको कॉम्प्लीटली सब कुछ नहीं बताता है खुल के। वहां पर सिर्फ आपको बता देता है कि आपका रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि उस रिपोर्ट को खुद से पढ़ने के लिए, यानी कि कुछ रिपोर्ट को आप खुद से अपना रिपोर्ट को समझना चाहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब आप सीमेन एनालिसिस टेस्ट को करते हैं और सीमेन एनालिसिस टेस्ट करने के बाद जब आपका रिपोर्ट में एंजियोस्पर्मिया, याद रखना है आपको, एंजियोस्पर्मिया यानी कि जिसको नील स्पर्म काउंट बोला जाता है, और ओलिगोस्पर्मिया यानी कि जिसको लो स्पर्म काउंट बोला जाता है, अगर आपका रिपोर्ट में कुछ स्टेप का आता है तो उस रिपोर्ट को आप कैसे पढ़ेंगे, उस रिपोर्ट को आप कैसे समझेंगे, और एंजियोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या है, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्प्लीटली ट्यूटोरियल दूंगा विद प्रैक्टिकल। इसलिए आज के इस वीडियो को आप सभी को कॉम्प्लीटली वॉच करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, साथों साथ बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज के इस टॉपिक को, और इसको समझाने के लिए हम आपको लेके चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है सीमेन एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट, और यहाँ पर बहुत सारा फॉर्मेट है। आपको सीधा यहाँ पर जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा गया है माइक्रोस्कोपिकल जो एग्जामिनेशन लिखा गया है, यहाँ आपको जाना है। और भी बहुत सारा यहाँ पर देखिए, बहुत सारा फॉर्मेट दिया गया है, बहुत सारा यहाँ पर जैसे कि एमएल वगैरह दिया गया है, कलर वगैरह दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर आपको नहीं जाना है, आपको सीधा यहाँ जाना है। देखिए, आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन, और यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, टोटल स्पर्म काउंट दिया गया है, यानी कि आपका टोटल स्पर्म काउंट कितना है। तो जो नॉर्मल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए गए, नॉर्मल जो होना चाहिए मिनिमम 15 होना चाहिए और मैक्सिमम 200 होना चाहिए, यानी कि 15 से 200 होना चाहिए पर ml ऑफ सीमेन। 15 to 200 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन, यानी कि पर ml में आपका 15 to 200 मिलियन होना चाहिए। लेकिन अगर आपका रिपोर्ट में कुछ इस टाइप का आता है, आप देख सकते हैं इस टाइप का लिखा अगर आता है, यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका कुछ इस टाइप का 0 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन आता है, यानी कि अगर कुछ भी नहीं आता है, 0 मिलियन आता है, तो उसको एंजियोस्पर्मिया बोला जाता है, यानी कि उसको एंजियोस्पर्मिया या तो फिर एंजियोस्पर्मिया भी बोला जाता है, और इसको नील स्पर्म काउंट भी बोला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नील स्पर्म काउंट, 0 स्पर्म काउंट या तो फिर नो स्पर्म काउंट भी बोला जाता है। आपको ध्यान से समझना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप का अगर आता है, यानी कि जो एंजियोस्पर्मिया आता है, कुछ इस टाइप का एंजियोस्पर्मिया लिखा आता है या तो फिर 0 लिखा आता है, तो उसको एंजियोस्पर्मिया का मतलब है कि नील स्पर्म काउंट, 0 स्पर्म काउंट और नो स्पर्म काउंट भी बोला जाता है, यानी कि कुछ भी नहीं है, आपका टोटल स्पर्म काउंट 0 है, यानी कि 0 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन, यानी कि पर ml में 0 मिलियन आ रहा है, ऑफ सीमेन आ रहा है। और दोस्तों नेक्स्ट अब हम चलते हैं और एक फॉर्मेट में। यहाँ पर देख सकते हैं और एक रिपोर्ट है, और यहाँ पर देखिए वहीं पर जाना है आप लोगों को। यहाँ पर देखिए माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन दिया गया है, और यहाँ देखिए टोटल स्पर्म काउंट के बारे में भी मैंने बता दिया है। लेकिन अगर आपका कुछ इस टाइप का आता है, आप देख सकते हैं रिपोर्ट में इस टाइप में से कुछ एक भी आपका आता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया गया है 7 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन, यानी कि आपका 7 मिलियन आ रहा है, पर ml में 7 मिलियन आ रहा है। अगर आपका देखिए मिनिमम जो आपका होना चाहिए, यहाँ पर देखिए 15 होना चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों का 7 मिलियन आता है, कुछ स्टेप का आता है, तो उसको ओलिगोजूस्पर्मिया या तो फिर ओलिगोजोस्पर्मिया या तो फिर ओलिगोस्पर्मिया भी बोला जाता है, और इसको लो स्पर्म काउंट बोला जाता है, यानी कि आपका स्पर्म काउंट लो है, यानी कि आपका 15 मिनिमम होना चाहिए। जो जैसे कि आपका रिपोर्ट में 7 मिलियन आया है, जो कि यहाँ पर लो स्पर्म काउंट आया है, और इसको ओलिगोजोस्पर्मिया या तो फिर ओलिगोस्पर्मिया भी बोला जाता है। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब यह है कि आपका जो सीमेन में 15 मिलियन से कम सीमेन आ रहा है पर ml में, पर ml में 15 मिलियन से अगर कम आता है तो उसको ओलिगोजोस्पर्मिया बोला जाता है। यहाँ पर दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी मैंने दे दी है और आप लोगों को समझ में कि आ गया होगा।
लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आप लोगों को इसको लेकर थोड़ा सा भी कॉन्फ्यूजन होता है तो आप इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कुछ कमेंट कर सकते हैं, कुछ सवाल पूछ सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों आप मेरे साथ अगर चैट के द्वारा बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का आईडी है @medicalsolver और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो करके कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।